15,000 गए। ठीक है, 15,000 वापस नहीं आ रहे भाई। अब गए, भूल जाओ। बहुत ही नॉर्मल कॉलेज भी जा रहे हो, उनके इंटरव्यू दे रहे हो, तो मिनिमम खर्चा कितना आ सकता है ये हम आज देखेंगे। सिलेक्ट हो गए, कॉलेज पहुंच गए भाई, अहमदाबाद पहुंच गए 2400 रुपये में। अरे इमेजिन करो कि नन्ही सी जान हो तुम, ठीक है, नन्ही सी जान, छोटे छोटे पैर तुम्हारे, छोटे छोटे हाथ, और तुम कॉलेज के सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर तुम्हारा खत्म होने वाला है, ठीक है। तो नन्ही सी जान अपना नन्हा सा बस्ता लेके एक दिन नींद में सपने में आता है कि भाई चलो एमबीए करते हैं ना। एमबीए करने का मन हो गया तुम्हारा, है राइट। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा? तुम यूट्यूब पे बैठोगे, भाई देखते हैं भाई एमबीए कॉलेज बेस्ट, भाई कहाँ है, क्या है भाई, है ना। क्योंकि एमबीए कॉलेज पे डिपेंड करता है, तुम कहाँ से एमबीए कर रहे हो वो मैटर ज़्यादा करता है, ठीक है। एमबीए से डिग्री मैटर नहीं करती। तुमने यूट्यूब पे देखा बेस्ट कॉलेजेस, आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, और भी जो भी हैं, राइट। और इसके लिए तुम्हें देना पड़ता है कैट। अब तुम नन्ही सी जान सोच रही हो कि भाई कैट का फॉर्म एक भरना है, इंटरव्यू के कॉल आने लगेंगे, हम लोग इंटरव्यू दे जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, कॉलेज में पहुंच जाएंगे, राइट। सो सिंपल भाई, कितना सिंपल है, राइट। रॉन्ग, इतना सिंपल नहीं है दोस्त। अभी मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, देखो। शायद तुम्हें पता भी हो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो देखो, पता है तो भाई फिर भी देखो भाई, क्या काम कर रहे हो और तुम, है ना। डर लगता रहता है मुझे भाई, कोई पकड़ के पेल ना दे भाई मेरे घर वाले मुझे मार देते हैं पर्सनल चीज़ें नहीं भाई। तुम्हारे दिमाग में है कि कैट देंगे, कैट का फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, कॉलेज जाना है, राइट। कितना ही खर्चा हो जाता होगा फॉर्म का, लगता है हमको कुछ 2400 2500। इजी भाई, नकली नोट छापो भाई, 2400 क्या है भाई, 2400 दे दिए नकली नोटों से तुमने अपना रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, राइट, चाइल्ड्स बैंक ऑफ इंडिया से तुम ले आए ना। 2400 रुपये तुमने भर दिए, 2400 फॉर्म भर दिया तुमने, अप्लाई कर दिया, कॉल्स आ गए, इंटरव्यू दे दिया तुमने, सिलेक्ट हो गए, कॉलेज पहुंच गए भाई, अहमदाबाद पहुंच गए 2400 रुपये में। अरे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आज हम वही करने वाले हैं, हम खर्चा एनालाइज करेंगे कि कितना हो सकता है मिनिमम, राइट। अगर तुम सिर्फ एग्ज़ाम देते हो, या बहुत ही नॉर्मल कॉलेज भी जा रहे हो, उनके इंटरव्यू दे रहे हो, तो मिनिमम खर्चा कितना आ सकता है ये हम आज देखेंगे। तो मेनली खर्चा ना 5 चीज़ों का है, ठीक है। पहला है, लिख के रखता हूँ मैं, है ना। पहला है एग्ज़ाम फॉर्म। अब एग्ज़ाम कौन सी रहती हैं, एग्ज़ाम फॉर्म के तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट कैट, क्योंकि कैट हर कॉलेज एक्सेप्ट करता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के, राइट। कैट सब, मैक्सिमम कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट हो गई, जेट हो गई, स्नैप हो गई, एनमैट हो गई, सी मैट हो गई, मैट हो गई, माइका, एक्स जी एम टी, सी यू ई टी पी जी, राइट। उससे भी एम करवाते हैं कुछ कॉलेजेस। तो ये सब इतनी सारी एग्जाम्स है, ठीक है, उन सबका पैसा देना है। सबका नहीं देना, सब सिलेक्ट करना भाई कि कौन सा तुम्हें एग्जाम देनी है। मेनली अगर तुम कैट दे दोगे तो सारे कॉलेजेस में आ ही गए, ठीक है। अलग से तुम्हें कौन सा देना है, एक्सिलराई के लिए तुम्हें जेड देना पड़ेगा, सिम्बाइसिस के लिए तुम्हें स्नैप देना पड़ेगा, नॉर्सिमोंजी 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 के लिए तुम्हें एनमेट देना पड़ेगा, राइट। और एम एच सी ई टी जे बी एम एस के लिए, ईओ फैक्ट्री। तो मेनली अपने पास हो गए 5 एग्जाम। एक माइका, वरना तुम्हें माइका में वो नहीं मिलेगा, माई कैट नहीं दोगे तो तुम्हें माइका में नहीं घुसने देंगे वो, ठीक है। तो मेजर 6 एग्जाम्स हो गई। अब तुम्हें अगर एक्स आई एम बी में अलग से जाना है तो एक्स जी एम टी देना पड़ता है, राइट, अगर तुम्हारा कैट लेट अच्छा नहीं गया। और जी मैट सबसे बड़ी एग्जाम तो रह गई भाई, जी मैट हर कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक्सेल आर आई, सिम्बई वगैरह छोड़ के जी मैट भी बढ़िया है। जी मैट तो बाहर के कॉलेजेस पे एक्सेप्ट करता है, ग्लोबल है वो, बट उसकी फीस रहती है 25,000, और उसका
अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो 5 साल के लिए तुम्हारा वैलिड रहता है स्कोर, जितना मुझे पता है, जितना लास्ट ईयर तक मुझे पता था ये। तो हाँ, तो ये सब हो गया अपनी एग्जाम्स वगैरह, ठीक है। जी मैट हटा दो, सोच रहे हैं कि चलो मतलब जी मैट छोड़ देते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं अभी। कैट का हो जाएगा कुछ 24,000, दैट का कुछ 25,000, 2500, स्नैप का हो जाएगा कुछ 15,000, सिर्फ एग्जाम का, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। अभी तुमने सिर्फ एग्जाम्स के फॉर्म भरे, तुम्हारा 15,000 गए, ठीक है। 15,000 वापस नहीं आ रहे भाई, अब गए, भूल जाओ। अब सेकंड चीज आती है कॉलेजेस के फॉर्म। कॉलेजेस के फॉर्म का पैसा तुम्हें देना पड़ता है। जैसे इस साल आईआईएम्स में भी अमृतसर ने पैसे लिए थे और रोहतक ने पैसे लिए थे। बाकी कोई कॉलेजेस ने शायद पैसे नहीं लिए आईआईएम्स में। बाकी आईआईएम्स के तुम्हारे वहीं तुम अप्लाई करते हो, वहीं से हो जाता है, ठीक है। मतलब बाकी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगता। तो रोहतक और अमृतसर का मिला के 4500। बाकी जो कॉलेजेस अगर तुम जेड से दे रहे हो तो एक्सेलराई का पैसा नहीं भरना है, बट तुम अगर स्नैप दे रहे हो तो सिम्बाइस के हर कॉलेज का तुम्हें 1,000 रुपये भरना है। सिम्बाइस के, सिम्बी के हर कॉलेज का तुम्हें 1,000 रुपये भरना है, ठीक है। एक कॉलेज का 1,000, तो तुम अगर 10 कॉलेज में अप्लाई करते हो सिम्बी के, तो तुम्हें 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे, राइट। मैंने लास्ट ईयर 7 में अप्लाई किया था। और हाँ, स्नैप के 3 अटेम्प्ट होते हैं, तो पर अटेम्प्ट भी तुम्हें पैसे देना पड़ता है 2,000 प्लस, ठीक है। तो अगर तुम 3 अटेम्प्ट देते हो स्नैप के, हम मिनिमम मानते हैं, मिनिमम लेके चलते हैं। स्नैप को तुमने 1 अटेम्प्ट दिया, 2,200 उसके लगे, तुमने भर दिए चलो 5 कॉलेज, जो कि भरने 2 ही चाहिए मिनिमम, हम 2 ही रखते हैं, ठीक है, चलो 2 भरते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा 4,000 खर्चा इसमें आ गया, ठीक है, मिनिमम रखते हैं। तो 15 ये हो गया, 4 ये हो गया। बाकी कितने कॉलेजेस हैं जी, हम मेजर कॉलेजेस लेते हैं। मान लो अगर तुम्हारे कैट में 85 to 90 या 95 आ जाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका हम लोग गिन लेते हैं। तो ये भी तुम्हारा मोटा मोटा मिला के 10,000 के आसपास जाएगा। 10,000 इसके, सिम्बी के 4,000, नहीं 4,000 नहीं, 2,000 काउंट है, कॉलेज के 2 भरे, 1,200, 12,000 सॉरी। तो 12,000 के आसपास तुम्हारी ये 3-4 कॉलेजेस का ही चला जाएगा। मान लो तुम ये 3-4 ही भरते हो, ठीक है, हम कम रखते हैं, मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा हम वो गिन रहे हैं। तो तुम्हारा अब तक हो गया 27 के, और अब तक तुमने सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भरे हैं और कॉलेजेस के फॉर्म भरे हैं। अभी तुमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी हमने एफएमएस, एफपीजेन, वो सब तो अब उसके एप्लीकेशन की फीस तो हमने गिनी नहीं, हम लोग छोटे मोटा गिना है। तो 27,000 तुम पहुंच चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। फिर आता है भाई, तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएंगे, तुम्हें बातचीत करने आना जाना भी तो पड़ेगा भाई, है ना। वो तो तुम्हें आ नहीं रहे यहाँ पे कि तुम्हारे घर आके इंटरव्यू ले लेते हैं, भाई तुम्हें जाना पड़ता है उधर। अब चाहे तुम पैदल जाओ या साइकिल से जाओ, है ना, या तुम अपनी व्हील चेयर पे तो उसके लिए मेरे को इस साल कितना खर्चा आया था पता है। मेरे को लास्ट ईयर अगर मैं गिना तो वही, मैं आईएमटी का एक ही इंटरव्यू ऑफलाइन देने गया था, बाकी मेरे सारे ऑनलाइन थे। बट मैं वो आईएमटी के इंटरव्यू में भी भाई 11,000 के आसपास एक इंटरव्यू के लिए मैं दे के आ गया था। बट अगर तुम दिमाग लगाओ, ठीक है, तो इतना नहीं आता। पर कॉलेज मान लेते हैं हम 3,000 तुम्हें आया था, ठीक है, आने जाने का और सब मिला के, टिकट विकेट मिला के, नहीं यार, टिकट का आने जाने का ही 3,000 जाएगा। बाकी रहने खाने का चलो 4.5 रखते हैं, 4 रखते हैं, एक कॉलेज 4,000, ठीक है। तो 4,000 पर कॉलेज हमने रख लिया। अगर तुम दूर जा रहे हो, जैसे मैं हूँ, गुजरात में कोई सेंटर नहीं पड़ता, ठीक है, एक आईआईएफटी का गिफ्ट सिटी पड़ा था, जो कि मैं वो लंबा ट्रैवल चल रहा था मेरा उस टाइम, तो खर्चा ज़्यादा आ गया, वरना खर्चा इतना नहीं आता। अगर तुम्हारा अपने स्टेट में ही है तो फिर इजी है, तुमको कोई टेंशन वगैरह नहीं है। बट अगर तुम दूर जाओगे तो तुमको एक कॉलेज का मतलब, हम चलो 4,000 नहीं रखते, फिर 2,000 के आसपास रखते, ताकि समझ रहे हो, सही जजमेंट है अपने पास, राइट। तो एक कॉलेज का हमने रखते हैं 2,000। अब आईएम्स के अगर इंटरव्यू है तो तुमको ऑफलाइन देने जाना पड़ेगा। आईएम्स के कम इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं। मैंने अमृतसर ऑनलाइन दिया, संबलपुर इस बार ऑनलाइन था, और तो मुझे नहीं लगता कोई ऑनलाइन है यार, मैं भूल गया, मैंने तो नहीं दिया। हाँ, तो आईएम्स का और कोई इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो मान लो एक कॉलेज का 200 रखते हैं हम, 2,000 रखते हैं, और हम तुम लोग मान लो 5 इंटरव्यू देने जा रहे हो आईएम्स के, तो तुम्हारे 10,000 वो हो गए, ठीक है। अब 10,000 हम जोड़ लेते हैं, तो 37 के अब तक का हो चुका है। अभी और चीज़ें बाकी है भाई। तुम सूट बूट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें सूट बूट पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें भाई बन ठन के जाना पड़ता है, सज सवर के भाई, दूल्हा बन के, वरना वो लोग तुम्हें काउंट नहीं करते कि भाई ये क्या है भाई, ये तो उठ के आ गया है ना।
तो तुम्हें अच्छे से रेडी होके जाना पड़ता है, तैयार होके। तो तुम्हें अच्छे जूते लेने पड़ते हैं, अच्छा सूट लेना पड़ता है। अगर सस्ता सस्ता तुम करवाओ तो 4,000 में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। 3,000 में, 3,000 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3,000 उसका अपना राउंड फिगर हो जाएगा, 40,000 हो गया, ठीक है। अब भाई 40,000 तो तुमको मिनिमम है। मतलब अगर तुम बिना कोई रिसर्च बना, मतलब बिना अंधा ऐसे बस भर दे रहे हो, ठीक है, फॉर्म वगैरह, तो तुमको 40,000 के आसपास मिनिमम पड़ेगा, ठीक है। तो अपना 40,000 का सेविंग्स तो करके रख लेना। ओ शिट, हमने कोचिंग इंक्लूड नहीं किया। ये सब कोचिंग हटा गया भाई, ठीक है। अगर तुम सस्ता कोचिंग लेते हो, जैसे मैंने लिया था, मेरा 10,000 में सब हो गया था, बट मैंने 6,000 के मॉक्स लिए थे एक्स्ट्रा, तो 16,000 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मिनिमम। बट अगर तुम कोचिंग कोई महंगा वाला ले रहे हो शुरू से, जो कि 20 के ऊपर रहता है उसका कॉस्ट, तो हम चलो सबका देख के रखते हैं, हम 20K रखते हैं उसका, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट हो गया 60K। 60K तुमको मिनिमम लगेगा, तुम कुछ भी करो, ठीक है। अगर तुम सीरियसली दे रहे हो एग्जाम, राइट, अगर तुमको सिर्फ कैट देना है, तुमको सिर्फ IIM जाना है, तो तुम्हारा लाइक वन तो तुम्हारा सिर्फ कोचिंग और एग्ज़ाम फीस ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ट्रैवल लगेगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें अच्छे से देना है ये सब करके, तो भाई 60K। और हाँ, और एक और बचा है भाई, वेट लिस्ट और तुम्हारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। अगर तुम्हें किसी कॉलेज की वेट लिस्ट आ गई, ठीक है, अगर मान लो अभी किसी कॉलेज का रिजल्ट निकल आता है और मुझे वो वेट लिस्ट करते हैं, तो मेरे को उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है कुछ कॉलेजेस में, कुछ में नहीं देना पड़ेगा। आई होप भाई, यू नो, पहली बार मैं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मेरे रिजल्ट में अच्छा नंबर नहीं था। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं भाई, वेट लिस्ट का कुछ देना पड़ता है भाई, तुमको 20-30 हज़ार देने पड़ते हैं, कभी कभी 50, कभी कभी 75। उफ। हाँ, और तुम्हारा अगर कंफर्म कॉल आता है तो भी तुमको सीट रिजर्वेशन का भरना पड़ता है, 50K, 75K, 20K, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। तो 60K मान लेते हैं हम लोग कॉल्स आने के पहले का, ठीक है। 60K ये हो गया। और तुम्हें मान लो कॉल आ गई, फिर 40K उसका, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुम्हें पता है 3 लाख वगैरह देने पड़ते हैं। तो आज का इतना रखते हैं। हम पहुंचे हैं कंक्लूजन पे कि 60K तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने काफ़ी लिखा पढ़ी कर दी है भाई, है ना, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, तो पढ़ना लिखना चाहिए। तो 60K मिनिमम कॉस्ट है जो तुम्हें रेडी रखना है भाई, मिनिमम इतना तो रेडी रखो, अगर तुम बहुत सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो तो। अगर तुम सीरियसली नहीं कर रहे भाई, तो भाई एक और बार सोचो, रिकन्सिडर, ठीक है। अगर तुम मज़े मज़े के लिए दे रहे हो तो सिर्फ कैट दो। अगर तुम सिर्फ ट्राई के लिए दे रहे हो, अगर लास्ट ईयर में हो तुम और सोच रहे हो कि भाई अगले साल भी है, 1 साल का और टाइम है अपने पास, तो सिर्फ कैट दो एक्सपीरियंस के लिए, और बाकी कुछ मत करो, ठीक है। तो 60K, 60K इज़ द अमाउंट। भाई एक तो ये ऑनलाइन MBA, वो भाई ये लोग कॉल करते रहते हैं एक तो तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा कैट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुम्हें बहुत सारी कॉल्स आने वाली है भाई, बहुत सारी भाई। ऐसे ऐसे कॉलेज से कॉल आएंगी कि भाई तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई तुमने उनका नाम क्यों नहीं सुना, ठीक है। तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि ये क्या है भाई, ये नाम सुना कि नहीं मैंने। और रेयांश कॉलेज का तुम्हें कॉल नहीं आएगा। बट बट हम कहाँ गए। हाँ, 60K इज द अमाउंट गाइस। सो अच्छे से प्रेप करो भाई, और 60K बैंक में तैयार रखो भाई। 60K तो जाने ही वाले हैं, कहीं नहीं गए इतने पैसे तो तुम्हारे, ठीक है। ये तो तुम समझ लो कि उड़ ही गए हैं 60K, और उसके बाद जो खर्चा होगा वो अलग। तो इसी के साथ यार ख़त्म करते हैं। और याद रखो यार एक चीज़, एट द एंड ऑफ द डे, इट्स द एंड ऑफ द डे गाइस।